गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है अर्थात गुरुवार का दिन है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान बृहस्पति देव की आप पर भरपूर कृपा की बरसात हो। आज हम सुनेंगे गुरु बृहस्पतिवार व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, संपदा, सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई निसंतान दंपति हैं तब उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कुल के नाम को रोशन करती है। परिवार में सुख, शांति एवं सद्भावना बनी रहती है। आइए भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगाते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बराह प्रतापी तथा दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने के लिए जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक दमड़ी तक दान भी देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। घर पर उस समय रानी और दासी थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से जब भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावले, बाग, बगीचे, मंदिर इत्यादि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ। इसके साथ ही शुभ यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कर्म को करवाओ। इन प्रकार के कर्मों को करने से तुम्हारा नाम कुल में सार्थक होगा तथा ऐसे में स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। साधु ने तब कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते इसमें स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धो मिल के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंदर ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कह करके राजा परदेश चला गया।
परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल को पी करके ही दोनों रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेचर मांग करके ले आ। ऐसा करने से हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी ने रानी की आज्ञा को मानते हुए उसकी बहन के पास पहुँच गई। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कई बार कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु बृहस्पतिवार के व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह क्रोध से लौट करके रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। मनुष्य को विपत्ति में ही अच्छे और बुरे समय का पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं किया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो हम लोग उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, हे बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन कहने लगी, बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वह बहुत अधिक हैरान में आ गई, क्योंकि उसे एक घड़ा बेजर भरा हुआ मिल गया। उसने भली भांति एक एक बर्तन को देख लिया था। किसी भी बर्तन में अनाज का एक दाना तक नहीं था। तब वह बाहर आकर के रानी को बताने लगी। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत को करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके पीले वस्त्र धारण करके बृहस्पति भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जन्म में पूजन करनी चाहिए तथा दीपक जलावें। एक ही समय का भोजन करें और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा व्रत की कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने यह निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर ही करेंगे। 7 दिन बाद जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया, परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। इस भोजन को तुम दोनों करना।
दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी कहने लगी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। इस पर रानी फिर कहने लगी, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए भोजन दे गया है, इसलिए भोजन तुम ही कर लो। दासी ने फिर कहा, हे रानी जी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य को करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा करने से पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात तब मान करके रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके उसे जंगल में आकर दुखी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच करके अपना गुजारा भत्ता करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया तथा साधु की वंदना करके कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहते हुए राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने गुरु बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर रात्रि में मैंने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से दुगनी धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उसके कोई भी संतान न थी। प्रतिदिन वह पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ जीवन व्यतीत करती। ना तो स्नान ही करती, ना ही किसी देवी देवता की पूजन और आराधना ही करती थी।
इतना ही नहीं, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती तथा बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते हुए जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटककर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटे, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर जौ को बीन रही थी तब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटककर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आ करके वह भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो बतलाओ। तब राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उसके लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटककर साफ कर रही थी। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि पूर्वक संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी और दरिद्रता का निवास हो गया। अब भोजन के लिए तो अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देख करके माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की एक भी बात का मान न रखा और प्रातः काल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी इस अवस्था से पुत्री बहुत अधिक क्रोध में आ गई तथा उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल करके माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाल करके स्नान आदि कराया तथा पूजा पाठ करवाया। इससे उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई तथा इसके बाद वह नियम से पूजन पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत अधिक धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कह करके साधु देवता वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य शहर में उस दिन बेचने के लिए गया।
उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे और ना ही आग ही जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर सोने का हार उसका लटका हुआ था। वह हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा बना राजा कारागार में पड़ गया तब दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, तथा उसी महात्मा को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा को देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। परंतु अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। उससे राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कही तथा प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातःकाल उठा तब खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगरी की ओर चल पड़ा। जब नगरी के निकट पहुंचा तो बहुत अधिक उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देख करके राजा पूछने लगा कि यह सब किसके द्वारा बनवाए गए हैं। नगरी के सभी लोग तब कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर रानी ने जब यह खबर सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। क्रोध करके राजा ने तलवार निकालते हुए यह पूछा कि यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। इस पर रानी ने बताया कि यह सब धन हमें गुरु बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद को सभी गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में चने की दाल सदैव ही बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर लो। कहने लगे वो लोग, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ व्यक्ति बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी तो सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। राजा आगे की ओर बढ़ चला। चलते चलते उसे शाम हो गई। तब आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो।
किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर बढ़ चला। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया झटपट दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट कर तब बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह कर के बहन पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जहाँ उसे मालूम हुआ कि उसका लड़का बीमार था तथा 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, जिस पर कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने साथ लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन तब अपने भाई से कहने लगी, हे भाई, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ तथा सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। आते ही रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन कहने लगी, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं व्रत कथा पढ़ता या सुनता है या किसी दूसरे को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं एवं सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना पूर्वक और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था। उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज हमने सुना गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और हर प्रकार के दुख, विपदा, संकट, इन सभी चीज़ों का नाश हो। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।